हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आज हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 7.1 के बारे में अध्ययन करेंगे। 7.1 के 4 सवाल का वीडियो मैं बना चुका हूँ। 500 सवाल है। किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए बी सी डी पर बैठे हुए हैं, जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा 1 के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है कि क्या तुम नहीं सोचती कि ए बी सी डी एक वर्ग है, और चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताए कि इनमें कौन सही है कौन गलत है। गलत तो मैं अपनी मर्जी से बोल रहा हूँ, कौन सही है। अब देखो, आपके चित्र में देखने पर ए का मान कितना आता है। चित्र में ए का मान जो स्तंभ है, जो नीचे की तरफ जो लाइन है, 36 लाइन, उस पर ए बिंदु लिखा हुआ, तो नीचे की तरफ 3 और ऊपर की तरफ 4 है। तो पहले एक्स का मान लिखा जाता है, फिर वाई का मान लिखा जाता है। 3 4 मान क्या होगा? 3 और 4। अब बी बिंदु का मान कितना होगा? बी बिंदु का मान होगा 6 7, 6 और 7। और सी बिंदु का मान होगा 9 4। और डी बिंदु का मान होगा 6 1। अब ये वर्ग एक में इसके पता करने के लिए क्या करते हैं कि ए बी के बीच की दूरी, फिर बी सी के बीच की दूरी और सी डी के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे अपन। तो सबसे पहले ए बिंदु के लिए तो x1 बराबर क्या आ जाएगा? इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं तो 3, और y1 बराबर 4 होता है। x2 बराबर 6 और y2 बराबर 7। अब आपके सामने क्या होगी? बीच की दूरी ज्ञात करनी, ए बी की दूरी। ए बी की दूरी, ए बी की दूरी का सूत्र क्या है? x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। x1 आपके सामने कितना है? 3 माइनस y2 का मान कितना है? 6 स्क्वायर प्लस y1 का मान 4 माइनस y2 का मान 7 स्क्वायर। तो माइनस के 3 का स्क्वायर प्लस 4 में 7 गया तो माइनस 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितने होते हैं? 9, और इधर भी 9। कितने हो गए? 18। 18 का यदि हम हल निकालते हैं, वर्गमूल निकालते हैं, 2 का गया 9 मिले, 3 का गया 3 3 1, क्या मिला? 3√2 मात्र। मतलब कोई दूरी ले मात्रक के रूप में लिख सकते हैं। अब अगला डी और सी की दूरी। तो बी के लिए, बी सी के लिए, ठीक है, तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। बी के लिए x1 क्या हो जाएगा? 6 और y1 हो जाएगा आपके पास 7। देखो, ये x2 था, यहाँ पर x1 है, और x2 क्या हो जाएगा? 9, और y2 हो जाएगा आपके पास सामने 4। और बी सी की दूरी बराबर अंडर रूट x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर बराबर x1 का मान कितना है? 6, और x2 का मान 9। तो 6 माइनस 9 का स्क्वायर प्लस y1 का मान 7 और माइनस 4 y2 का मान, सॉरी x1 और ये सॉरी सही है, x1 y1 x2 और y2। 6 में से 9 गए तो 3, और 3 का स्क्वायर होता है 9। 7 में 4 गया तो 3, और 3 का स्क्वायर 9 ही होता है। कितना मिला आपके पास?
18। क्या आंसर है? 3 वर्गमूल 2 मात्रक। अब अगला C से D की दूरी। तो C बिंदु क्या हो जाएगा आपके सामने? 9 और 4, और D बिंदु होगा 6 और 1। तो x1 क्या हो जाएगा आपके सामने? x1 बराबर 9 और y1 बराबर 4 और x2 बराबर हो जाएगा आपके पास 6 और y2 बराबर हो जाएगा 1। अब C A B B C C D। तो C D की दूरी, C D की दूरी क्या सूत्र है? x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। x1 का मान कितना है? 9 माइनस x2 का मान है 6 स्क्वायर प्लस y1 का मान 4 है और y2 का मान 1 है स्क्वायर। 9 में से 6 का 3, 3 का स्क्वायर 9 प्लस और 4 में से 1 तो 3, 3 का स्क्वायर 9। कितना मिला आपके पास? 18। क्या आंसर आया? 3 √ 2। देखो आपके सामने 1, 2 और 3 भुजा बराबर मिल गई। अगली D से A की दूरी। तो D बिंदु क्या आपके सामने? 6 और 1, और A बिंदु है आपके सामने 3 और 4। तो x1 कितना हो जाएगा? 6 और y1 1, x2 3 और y2 4। अब DA की दूरी, DA की दूरी x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। x1 का मान कितना है? 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y1 का मान कितना? 1 माइनस 4 का स्क्वायर। 6 में से 3 गए तो 3, 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 और 1 माइनस का 3 का स्क्वायर तो भी 9, तो कितना हो गया? 18। क्या मिला आपके पास? 3 √ 2 मात्रक। अब देखो चारों भुजा आपके बराबर हो गई। वर्ग की एक सिद्धांत ये भी होता है, विकर्ण भी बराबर होते हैं। तो देखो अपन विकर्ण कौन कौन सा होगा? A और C, B और D। तो A और C मिलते हैं। A बिंदु क्या होगा आपके सामने? 3 और 4, और C बिंदु होगा 9 4 9 और 4। अब देखो x1 कितना हो जाएगा? 3 और y1 हो जाएगा आपके सामने 4। x2 हो जाएगा आपके सामने 9 और y2 हो जाएगा आपके सामने 4। अब SC की दूरी, SC की दूरी x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। अब यहां पर अपन देखेंगे x1 का मान कितना है? 3 माइनस x2 का मान कितना है? 9 स्क्वायर प्लस y1 का मान कितना है? 4 और माइनस और y2 का मान है आपके पास, y2 का मान भी 4 है।
तो 9 में से 3 गए तो 6, 6 माइनस के बचे हुए तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, और 4 में से 4 गए तो 0। तो आपके आंसर क्या मिले √36। अब आती है बी डी, क्योंकि सामने मुझे वही पड़ती है बी डी। अब बी डी, तो बी बिंदु के लिए क्या होगा, बी बिंदु आपके पास 6 और 7, और डी बिंदु होगा 6 और 1। तो x1 और y1 तो 6 और 7 हो गए, और x2 6 और y2 बराबर 1। बी डी दूरी छत्तीस का वर्गमूल तो 6 होता है। बी डी की दूरी, बी डी निकालने पर अपन यहाँ पर निकाल रहे हैं, छोड़ लिख रहा हूँ, x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर बराबर, देखो x1 कितना है 6 माइनस x2 कितना है 6 का स्क्वायर प्लस y1 का मान 7 है और y2 का मान 1 है स्क्वायर। देखो 6 में से 6 0, 0 का स्क्वायर कुछ होता ही नहीं है, और अंडर रूट कितना जाएगा, और 7 में से तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, और क्या आंसर मिला आपके पास 6। तो अपन क्या लिख सकते हैं, चारों भुजाओं की लंबाई बराबर है। ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, तथा विकर्ण भुजा, यहाँ पर आप भुजा लिख सकते हो, विकर्ण व्याकरण एस सी बराबर बी डी, ये एक वर्ग है। इस प्रकार ये आपका सवाल पूरा होगा। अब निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा, अब अपना छठा सवाल है, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए, अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। इसके अंदर आपको 3 सवाल। छठे का पहला, ए बिंदु आपको दे रखा है -1 और -2, और दूसरा बिंदु दे रखा है बी 1 और 0, क्योंकि 4 बिंदु तो मानने सी आपको दे रखा है -1 और 2, और डी दे रखा आपको -3 और 0। ये 4 बिंदु आपको दे रखे। चार बिंदु आपको दे रखे। सबसे पहले पर ए और बी की निकालते हैं, तो इसको x मानते हैं, ए वाले बिंदु को, तो x1 बराबर माइनस का 1 आ जाएगा, और y1 बराबर -2, और x2 बराबर 1 और y2 बराबर 0। तो ए बी की दूरी, ए बी की दूरी क्या सूत्र है, √x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। अब आपके पास x1 कितना है, -1,
-1, x2 का मान कितना है -1 स्क्वायर प्लस y1 का मान -2 माइनस y2 का मान 0 स्क्वायर। माइनस माइनस जुड़ जाएंगे तो 2 हो जाएंगे, -2 और स्क्वायर और प्लस -2 का स्क्वायर। तो -2 का स्क्वायर 4 और इसका भी 4, तो 8 हो गए। तो क्या आंसर मिला आपको? बस 2√2 2√2 प्राप्त हुए। अब आपका अगला है ए बी हो गया। अब बी और सी को लेते हैं। बी बिंदु आपके पास है 1 और 0 और सी बिंदु है आपके पास -1 और 2। तो x1 हो गया आपके पास 1 और y1 हो गया आपके पास 0। x2 हो गया आपके पास -1 और y2 हो गया 2। अब BC की दूरी बराबर x1 -x2 का स्क्वायर प्लस y1 -y2 का स्क्वायर। बराबर। अब देखो x1 कितना आपके सामने 1 है, 1। x2 कितना है -1 ये स्क्वायर प्लस अब y1 कितना है 0, y2 कितना है y2 2 है आपके सामने, तो ये आपके -2 ये स्क्वायर। क्या हुआ? 1 में से तो 0 और यहाँ पर बच्चा आपके साथ देखो -2 है तो 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो 4 को वापस वर्गमूल करोगे तो आंसर कितना आएगा 2। x1 -x2 सॉरी ये अपन माइनस की गलती करते हैं, ये माइनस है और ये माइनस है, तो यहाँ पर क्या होगा माइनस और ये माइनस अंदर आएगा, तो 1 और 1 प्लस के 2 हो जाएंगे, 2 का स्क्वायर प्लस -2 के स्क्वायर, तो 2 2 4 और इधर भी 4, तो 8 हो गए। और हल किया जो आपने 2√2 प्राप्त हुए। ये आपने 2 भुजा प्राप्त कर ली। अब आपकी तीसरी भुजा ए बी बी सी, अब सी डी, सॉरी ए बी बी सी सी डी। सी बिंदु है आपके पास -1 और 2 है और डी बिंदु है आपके पास -3 है और 0 है। अब आपके सामने x1 बराबर तो -1 है और y1 बराबर 2 है। x2 आपके सामने -3 है और y2 आपके सामने 0 है। तो सी डी की दूरी x1 -x2 का स्क्वायर प्लस y1 -y2 का स्क्वायर। अब आपने ऊपर x1 और y1 जो माना है, x1 -1 है, ये सूत्र का x2 का मान है -3, तो यहाँ पर -3 और कोष्टक में आ जाएगा, इसको बड़ा कोष्टक में बदल देते हैं स्क्वायर प्लस y1 का मान 2 है
और माइनस और y2 का मान 0 है, स्क्वायर माइनस का 1 और माइनस प्लस 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 के 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। यहाँ पर कोई कंडीशन बैठी, 4 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ पर भी 4, तो 2 अंडर रूट 1 और ये दूसरी भुजा, ये तीसरी भुजा। अब डी ए की दूरी, अब डी और ए की दूरी दिया है, तो डी बिंदु क्या आपके पास -3 और 0 है, और ए बिंदु है आपके पास सामने -1 और -2, तो x1 क्या हो जाएगा -3 और y1 हो जाएगा आपके पास 0, x2 हो जाएगा आपके सामने -1 और y2 हो जाएगा -2। अब बीच की दूरी डी ए की दूरी वर्गमूल, अब मैं सूत्र नहीं लिख रहा हूँ, सीधा अलग कर रहा हूँ। x1 का मान कितना है -3, ठीक है। अब -x2 ये सूत्र का माइनस और ये सवाल का माइनस, x1 में से x2 घटा दिया, प्लस y1 माइनस y2 तो -2 का स्क्वायर, -3 और प्लस का 1 स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4, 3 में से 1 है तो 2 -2 तो -2 का स्क्वायर कितने होते हैं 4 + 4 कितने मिले 8, 2 अंडर रूट 2। अब देखो आपने एक भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा, चौथी भुजा प्राप्त कर ली, चारों भुजाएं बराबर है। अब अगला, यदि विकर्ण बराबर है तो वर्ग है, तो अपन पे विकर्ण देखते हैं ए और सी की दूरी। ए बिंदु है आपके सामने -1 और -2 और सी बिंदु है आपके सामने -1 और 2, तो एस सी की दूरी। अब आप x1 -1 y1 -2 x2 बराबर -1 और y2 बराबर 2, एस सी की दूरी बराबर। अब मैं सीधे सा हल लिख रहा हूँ, सूत्र नहीं लिखूंगा। x1 कितना है -1, अब यहाँ सूत्र का माइनस -x2 ये -1 का स्क्वायर प्लस y1 का मान कितना है -2 और y2 का मान कितना है -2। तो -1 और +1 का स्क्वायर प्लस माइनस जुड़ेंगे तो -4 और स्क्वायर कितने हुए, एक में से 0 और अंडर रूट कितने मिले 4 का स्क्वायर 16, अंडर रूट 16 में। अब 16 का अपन वर्गमूल निकाल सकते हैं। 16 का वर्गमूल निकालने पर अपन कितना पाते हैं 16 4 का वर्गमूल है। अब आता है बी डी, बी का मान कितना है, बी का मान 1 और 0 और डी का मान है आपके पास -3 और 0। तो x1 बराबर तो 1 और y1 बराबर 0, x2 बराबर तो -3 और y2 बराबर 0। बी डी दूरी, बी डी की दूरी बराबर। अब x1 कितना है 1 -
x2 तो ये कोष्टक -3 और ये स्क्वायर प्लस y1 का कितना 0 और y2 का मान भी 0। एक प्लस 3 का स्क्वायर कितना है 3 एक 4, 4 का स्क्वायर 16 और वापस कितने प्राप्त हुए 4। तो आपके सामने क्या प्राप्त हुआ? आपके सामने यह प्राप्त हुआ है कि चारों भुजाएं आपस में बराबर हैं और विकर्ण भी बराबर है। इसका मतलब ये क्या है? एक वर्ग। चारों भुजाएं बराबर हो, भुजाएं बराबर हो तथा विकर्ण परस्पर बराबर हो, विकर्ण परस्पर बराबर हो, वे आकृति वर्ग होती है, वे आकृति वर्ग। तो ABCD क्या है? एक वर्ग। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आज हम कक्षा 10 के प्रश्न 7.1 का 6 का दूसरा सवाल पर अध्ययन करेंगे। दूसरे सवाल के बारे में अध्ययन करेंगे। छठे सवाल का दूसरा सवाल है आपके पास -3 और 5 है और 3 1 है और 0 3 है और -1 और -4, एक को A, एक को B और एक को C और एक को D मान लेते हैं। ठीक है, इसको x1 y1 तो x1 बराबर तो -3 और y1 बराबर 5, x2 बराबर 3 और y2 बराबर 1। तो AB के बीच की दूरी, AB की दूरी बराबर x1 माइनस x2, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। 3 और 3 6, 6 का स्क्वायर -6 प्लस 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 16, चलिए 16 52, उसका लघुत्तम निकाल जाओ 2 इंटू 2 26 13 तो 2 वर्गमूल 13। अब है BC की दूरी। तो B बिंदु आपके सामने है 3 1 तो x1 कितना हो जाएगा 3 और y1 हो जाएगा आपके सामने 1। ठीक है, और ये x2 देखो आप तो 0 और y2 देखोगे आप 3। BC की दूरी क्या सूत्र होगा? x1 माइनस x1 सीधा लिख रहे अपन 3 माइनस x2 का मान 0 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, 3 का स्क्वायर तो 9 और या माइनस के 2 है तो माइनस के 2 का स्क्वायर 4 तो 9 4 13 √13। अब है आपके पास BC होगी CD बिंदु क्या हो जाएगा? C हो जाएगा आपके पास। C बिंदु तो होगा 0 और 3 और D बिंदु होगा आपके सामने -1 और -4। तो x1 तो 0 और y1 आपके पास 3 और x2 हो जाएगा आपके पास -1 और y2 हो जाएगा आपके पास -4। अब CD की दूरी
x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 y1 माइनस और ये माइनस वापस 4 और स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर प्लस का हो गया 4 3 7 7 के स्क्वायर। तो कितने हो गए 7 से गुण 50 और 1 50 50 √50। अब आता है आपको डी बिंदु है -1 और -4 और ए बिंदु है -3 और 5। तो x1 -1 y1 बराबर -4 x2 बराबर -3 और y2 बराबर 5। अब आपके डी ए की दूरी, डी ए की या ए डी की दूरी x1 -x2 का स्क्वायर प्लस y1 y2 का स्क्वायर। x1 कितना आपके पास माइनस का 1 माइनस x2 का मान -3 स्क्वायर प्लस y1 का पास -4 माइनस और y2 का मान 5 स्क्वायर। माइनस प्लस प्लस हो गया, प्लस के 3 हो गया, माइनस का 1 तो 2 का स्क्वायर प्लस 4 5 9 का स्क्वायर। तो 9 का स्क्वायर 83 और 2 का स्क्वायर 4। कितने मिले आपको पास 81। तो ये आकृति किसी प्रकार से सेट नहीं हो रही है, तो ये चतुर्भुज नहीं है, एक चतुर्भुज नहीं है। अब इसका अपन तीसरा सवाल हल करते हैं। तीसरा सवाल है 4 5 7 6 4 3 और 1 एक को ए, एक को बी, एक को सी और एक को बी मान लेते हैं। इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं अपन, इसको सी मान लो, इसको डी मान लो। ठीक है, अब ए बी के बीच की दूरी ज्ञात करने के सबसे पहले इसको दूरी ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, ए बी, ए व बी। तो x1 इसको मानेंगे 4 और y1 बराबर 5। x2 बराबर 7 और y2 बराबर 6। अब ए बी के बीच की दूरी, ए बी की दूरी बराबर क्या होती है, x1 माइनस x2, x1 का मान 4 माइनस x2 7 ये स्क्वायर प्लस y1 5 माइनस y2 6 का स्क्वायर। 4 में से 7 गए तो 3 माइनस के 3 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस के, तो 3 के स्क्वायर कितने होते हैं 9, 1 का स्क्वायर 1 √10। अब आता है बी और सी, बी सी की दूरी। बी सी की दूरी लिए क्या होगा, x1 बराबर तो आपके पास आ जाएगा 7
और y1 बराबर हो जाएगा 6 और c हो जाएगा x2 बराबर हो जाएगा 4 और y2 हो जाएगा आपके पास 3। तो BC की दूरी बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट x1 का मान कितना है 7 और x2 का मान -4 का स्क्वायर प्लस y1 का मान कितना 6 और y2 का मान 3 स्क्वायर 7 में 4 के तो 3 का स्क्वायर प्लस और 6 में 3 के 3 का स्क्वायर कितने हो गए। यहाँ पर भी 9 और यहाँ पर भी 9 9 9 18 आपको मिले बराबर 18 अंडर रूट तो बराबर 2 3 अंडर रूट 2 3 अंडर रूट 2 ये आपका आंसर। अब आपका अगला है CD। C और D की दूरी ज्ञात करेंगे अपन। C और D, C बिंदु आपके पास 4 3 और D है 1 और 2। तो x1 बराबर 4 और y1 बराबर 3, x2 बराबर आपके पास 1 है और y2 बराबर 2। CD की दूरी बराबर x1 माइनस x2 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। x1 कितना है आपके पास 4 है माइनस x2 कितना है 1 है स्क्वायर प्लस y1 का मान कितना 3 और माइनस 2 का स्क्वायर। कॉल करते हैं देखो 4 में से 1 है तो 3 और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 प्लस 3 में से 2 के तो 1 और 1 का स्क्वायर 1 कितना बचा आपके पास अंडर रूट 10। अब यहाँ पर देखो इसका अंडर रूट 10 आ गया इसका अंडर रूट 10 आ गया AB और CD भुजा बराबर है। अब D है की दूरी। अब D बिंदु है आपके सामने 1 और 2 और A है आपके सामने 4 और 5। तो x1 बराबर तो 1 और y1 बराबर 2, x2 बराबर 4 और y2 बराबर 5। ये हमेशा याद रखना है कि x1 y1 एक ही बिंदु का होगा, x2 और y2 एक ही बिंदु का होगा। तो AD की दूरी बराबर x1 माइनस x2 1 माइनस 4 का स्क्वायर माइनस y1 माइनस y2 y1 का मान 2 माइनस y2 का मान 5 का स्क्वायर। तीन का स्क्वायर कितना था 9 प्लस और यहाँ पर भी 3 बचे 3 का स्क्वायर 9 कितना है 18। तो 3 अंडर रूट 2। इसका मतलब क्या हुआ कि आमने सामने की भुजाएं बराबर है। AB की दूरी कितनी आई थी आपके पास 10 आई थी तो CD की दूरी भी 10 आई थी और BC की दूरी और AD की दूरी बराबर है। अब हमने अगला और करते देखा कि क्या कंडीशन बैठती है। अब अपन देखते हैं A और C की दूरी। A बिंदु है आपके पास 4 और 5 और C बिंदु है 4 और 3। तो x1 आपके पास हो जाएगा 4
और y1 हो जाएगा आपके पास 5 और x2 हो जाएगा आपके पास 4 और y2 हो जाएगा आपके पास 3। SC की दूरी अंडर रूट x1 माइनस x2, x1 का मान कितना है 4 माइनस x2 का मान कितना है 4 का स्क्वायर प्लस y1 का मान कितना है 5 और माइनस 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 0, 4 में 4 के 0 प्लस 5 में 3 के तो 2, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितने मिला आपके पास 4 और वर्गमूल 2 निकाल जाओ तो कितना है आपके पास 2। तो SC के बीच की दूरी कितनी है आपके पास सिर्फ 2 है। अब BD की दूरी निकालते हैं। B का मान कितना आपके पास 7 और 6 और D का मान कितना है 1 और 2। तो x1 बराबर तो 7, y1 बराबर आपके पास 6, x2 बराबर 1 और y2 बराबर 2। BD की दूरी बराबर x1 का मान कितना 7, x2 का मान 1 का स्क्वायर प्लस y1 का मान 6 माइनस 2 का स्क्वायर। 7 में से 6 का स्क्वायर प्लस और 6 में से 2 के तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 36 प्लस 16 52 अंडर रूट 52 है। अंडर रूट 52 को आप अलग रूप में किस रूप में लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 13, 2 अंडर रूट 13। अब देखो अपन क्या कंडीशन है, ये विकर्ण है, विकर्ण ये 2 आया और ये आया, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक आमने सामने भुजा बराबर, तो एक तरह का आयत हुआ, लेकिन आयत में विकर्ण वापस बराबर होते हैं, तो इसमें विकर्ण बराबर नहीं दिए, एक समांतर चतुर्भुज, चारों भुजाएं बराबर हैं। विकर्ण बराबर नहीं, इसलिए यह एक समांतर चतुर्भुज है। इस प्रकार ये आपका छठा सवाल पूरा हुआ।